डियर स्टूडेंट, आज हम लोग परसेंटेज के आखिरी चैप्टर को देख रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए ताकि जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा प्राप्त होती रहे। इस चैप्टर को आज पढ़ने के बाद आपके मोस्टली क्वेश्चन बुक पे लग जाएंगे और इसको पढ़ने के साथ ही आज आप देखेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चनों से थोड़ा इसका लेवल ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़, हम इसमें शॉर्टकट मेथड्स को ही फॉलो करेंगे, किताबी मेथड्स को कम फॉलो करेंगे और कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं चैप्टर कैसे स्टार्ट होता है। चैप्टर में पहला क्वेश्चन कहता है, इन अ लाइब्रेरी 60% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 60% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर इन इंग्लिश, रेस्ट ऑफ द बुक आर इन मलयालम। If there are 4800 books in English, then the total number of books in Malayalam are। देखिए कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 60% बुक हिंदी में है, तो 60% बुक कितनी होंगी हिंदी में, यानी बुक देखा जाए लाइब्रेरी के अंदर सारी बुक्स टोटल कितने परसेंट होंगी 100%, और 100 में से हिंदी वाली कितनी है 60%। फिर कह रहा है जो शेष बची हैं उसकी 60% बुक इंग्लिश की हैं, तो 60 यदि निकल गया तो बचा कितना होगा शेष 40, और 40 का 60% कितना हो जाएगा 24%, यानी 24% जो बुक्स होंगी वो क्या हो जाएंगी इंग्लिश। अब कह रहा है कि फिर जो रेस्ट बुक बची हैं यानी जो शेष बुक बच जाती हैं वो मलयालम की होती हैं, तो 60 और 24 देखा जाए तो ये हो जाएंगे 84, और जब 84 100 में से निकाल देंगे तो बचेगा कितना 16%, यानी 16% होगा मलयालम की बुक। कह रहा है यदि लाइब्रेरी के अंदर 4800 बुक्स आपकी इंग्लिश की हैं, 4800 बुक्स जो हैं वो इंग्लिश की हैं, तब आपसे मलयालम की बुकों की संख्या पूछी जा रही है। तो आप देखिए 24% ही जो है ये आपकी बुक्स कितने के बराबर है 4800 के, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 4800 बटा 24, 24 के पार से 48 दो बार में कट जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 1% बराबर 200। अब आपसे कह रहा है मलयालम की बुक कितनी है, तो मलयालम कितनी होगी 16%, 1% बराबर 200 है, तो दोनों साइड 16 से गुणा कर दीजिए, और जब दोनों साइड 16 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3200। हैंस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, अ बुक कंसिस्ट ऑफ 45 पेजेस, 30 लाइन्स ऑन ईच पेज एंड 60 कैरेक्टर्स ऑन ईच लाइन। इफ दिस कंटेंट is written in another notebook consisting of 40 lines and 32 characters on each line, then the required number of page will be how much percentage more than the previous number of pages। कह रहा है एक किताब में 45 पेज हैं, 45 पेजेस के अंदर 30 लाइनें हैं प्रत्येक पेज में, और हर लाइन में 60 कैरेक्टर हैं, यानी 60 वर्ड लिखे गए हैं। अब एक बात कह रहा है कि यदि सेम दूसरी बुक लिखी जा रही है उसमें हमें पेजों की संख्या निकालनी है, लेकिन उसमें हर पेज में 40 लाइन्स हैं और हर लाइन में 32 कैरेक्टर हैं। तो कह रहा है कि आपको यह ज्ञात करना है कि पिछली बार से कितना जो है पेजों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक यूज हुई है, यानी कितने प्रतिशत पेजों की संख्या ज़्यादा पिछली बार से यूज हुई है। तो आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पेज 1 इंटू लाइन 1 इंटू कैरेक्टर 1 इक्वल टू पेज 2 इंटू लाइन 2 इंटू कैरेक्टर 2। इसको हम चैन रूल बोलते हैं। इसका मतलब है कि पेजों की संख्या जो ये 1 है, यानी पहले बुक के पेज के पेजों की संख्या, फिर लाइनों की संख्या, फिर कैरेक्टर्स की संख्या, तीनों को आपस में गुणा बराबर जो हो जाएगा दूसरे बुक के पेजों की संख्या गुणे दूसरे बुक के लाइनों की संख्या गुणे दूसरे बुक के कैरेक्टरों की संख्या। सारी वैल्यू पुट किया, पहले में 45 हैं पेजेस, लाइन्स 30 हैं और कैरेक्टर एक लाइन में कितने हैं 60 हैं। दूसरी बुक में हमें पेजों की संख्या पता नहीं है, लाइन हमारी 40 हैं और कैरेक्टर कितने हैं 32 हैं। यदि इसको आप क्या करेंगे, अब ये दोनों पोर्शन उठा के लेके जाएंगे इसके नीचे, तो यहाँ से आपके पेज नंबर 2 जो है जो दूसरे बुक के पेजों की संख्या वो निकल जाएगी, और जब दूसरे बुक के पेजों की संख्या निकालेंगे तो ये वैल्यू पूरी जब कैंसिल किया जाएगा तो ये वैल्यू आएगी 63.28। अब ये देखिए 63.28 पेज, दशमलव में तो पेज होगा नहीं, पेज होगा तो पूरा कंप्लीट होगा, तो इसलिए हम अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं 63 पेज, यानी 63 पेज नए बुक में रहे होंगे। तो पूछा जा रहा है कि प्रीवियस बुक के कंपैरिजन में कितने अधिक हैं, कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो
तो देखिए पहली बात तो देखिए प्रीवियस बुक में 45 पेज थे, इसमें 63 हैं, तो दोनों का अंतर लिया जाए तो कितना हो जाएगा 18, यानी 18 पेज अधिक हैं और प्रीवियस के सापेक्ष जिसके बारे में बात हो रही है वो ऊपर और जिसके सापेक्ष बात हो रही है वो नीचे। और प्रीवियस यानी कितना था पेज 45, उसको नीचे रखा इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। 9 के पहाड़े से ये 2 बार में जाएगा, 9 पचे 45, 5 के पहाड़े से ये 20 बार में जाएगा और 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40%, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कहता है द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 45% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 294, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या 45% अधिक है लड़कों की संख्या से। यदि कक्षा में कुल 294 छात्र हैं, तब कह रहा है कि आप यह ज्ञात कीजिए कि लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। तो दो मेथड, हम पहला मेथड इधर है, सेकंड मेथड इधर है। पहले सेकंड मेथड को देखते हैं। देखिए मान लिया गर्ल्स और बॉयज दोनों को हमको निकालना है। कह रहा है बस इतना इंफॉर्मेशन दी गई है कि गर्ल्स जो हैं वो 45% अधिक हैं किससे, बॉयज से। तो हमें क्या बॉयज़ की संख्या पता है? यदि बॉयज़ की संख्या पता चल जाए तो उससे 45% अधिक हो जाएंगी। यानी पूरी बात कहाँ पे रुकी हुई है, बॉयज़ की संख्या पे। बॉयज़ की संख्या को जहाँ पे पूरी बात रुकी उसी को आप मान लीजिए 100%। जब 100 मान लिया तो इससे 45 ज़्यादा हो जाएंगी, तो यानी कितनी गर्ल्स हो गई 145%। अब क्या हो रहा है, कह रहा है कि टोटल छात्रों की संख्या कितनी है 294, यानी गर्ल्स 145% और ये 100%, दोनों का ऐड कर दिया है तो कितना हो जाएगा 245%। और जब 245% होगा तो ये टोटल छात्रों की संख्या होगी और यही बराबर हो जाएगी कितने के 294 के। तो यहाँ से 1% निकालेंगे, कैसे, इसको पूरा इधर लेके चले जाएंगे और जब इस साइड ले जाके डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 1% बराबर आएगी 1.2। फिर कह रहा है कि दोनों के छात्रों बॉयज़ तथा गर्ल्स के संख्याओं के बीच का अंतर देखिए। तो दोनों के बीच का अंतर देखना है कितना है, 145 में से 100 घटेगा तो 45%, यानी दोनों साइड हम क्या करें, 1% का मान पता है, 45 से दोनों साइड गुणा कर दें। तो दोनों साइड गुणा करते हैं तो 1.2 इंटू 45 ये जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आएगा इक्वल टू 54। अब दूसरा मेथड देखते हैं। यहाँ वाले मेथड में जो फर्स्ट मेथड है इसमें आप देखिए, इसमें क्या हो रहा है, हमने क्लास को सी से रिप्रेजेंट किया, बॉयज़ को बी से और गर्ल्स को जी से। हमने कहा टोटल स्टूडेंट कितने हैं 294। फिर बॉयज़ परसेंटेज में वही मान लिया हमने 100 और 145 है। लेकिन एक काम और कर सकते थे हम, यदि दोनों को 5 के पहाड़े से डिवाइड करें परसेंटेजेस को, या दोनों का अनुपात निकाला जाए तो देखा जाए तो ये 20 बार में कट जाएगा और ये जाएगा 29 बार में। तो यानी दोनों का रेशियो जो आएगा वो 20:29। तो इस प्रकार समझिए टोटल यूनिट्स कितने हो गए छात्रों के, यानी 294 बना होगा तो ये कितना यूनिट रहा होगा 20 और 29 दोनों मिला दिया तो 49 यूनिट, यानी 49 यूनिट बराबर जो होगा वो 294। यानी कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 49 यूनिट और ये बराबर हो जाएगा 294। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 294/49। और जब इससे कैंसिल करेंगे तो ये 6 बार में पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। और जब ये पूरी तरीके से 6 बार में कैंसिल हो जा रहा है तो उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि बॉयज़ और गर्ल्स के बीच की संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों के बीच में कितने का अंतर है, अनुपात में देखिए 29 में से 20 घटाएंगे तो 9 यूनिट का अंतर है। तो 9 यूनिट का अंतर है, दोनों साइड 9 से गुणा कर दिए, 1 यूनिट बराबर 6, तो 9 यूनिट से दोनों साइड गुणा करेंगे तो 9 6 54, यानी आंसर कितना हो जाएगा हमारा 54। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इन एन एग्जामिनेशन एमी स्कोर्ड 56% मार्क्स, सरन स्कोर्ड 90% मार्क्स एंड रीमा स्कोर्ड 650 marks, that is 65%, then find the total mark of 3 students। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है कि किसी परीक्षा में एमी ने 56% मार्क प्राप्त किए, सरन ने 90% मार्क प्राप्त किए और रीमा ने 650 मार्क प्राप्त किए, जो कि 65% के बराबर हैं। तब कह रहा है कि इन तीनों छात्रों के संख्याओं का प्राप्तांकों का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बात समझिए, एग्जामिनेशन जो होगा वो अपने आप में कितने परसेंट होगा 100%। और जब वो 100% होगा तो इसमें कह रहा है कि इस 100% में एमी ने प्राप्त किया है कितना 56%, सर ने कितना प्राप्त किया है 90% और रीमा ने कितना प्राप्त किया है 65%। लेकिन ये 65% ही कितने के बराबर है,
650%, यानी जो 65% मार्क है वो 650 नंबर के बराबर उसने स्कोर किया है। तो यहाँ से देखिए 65% बराबर 650, तो 1% बराबर क्या आएगा, 65 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ से 90% सरन प्राप्त करा है, तो 1% का मान पता है तो 90 से गुणा कर दिए तो ये आ जाएगा 900। फिर इस तरीके से 56 से 1% का मान पता है, 56 से दोनों साइड गुणा कर देंगे तो एमई के नंबर आ जाएंगे 560। और इसी तरीके से यदि टोटल मार्क्स पूरी परीक्षा का ज्ञात करना है कि पूरी परीक्षा 100 मार्क्स परसेंटेज की जो हुई थी वो कितने के बराबर थी, तो 1% बराबर 10 है, तो 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वो 1000। लेकिन अब कह रहा है क्वेश्चन में कि तीनों छात्रों के नंबर ज्ञात करने हैं, तो उसमें कुछ नहीं करना है। 650 प्लस 900 और 560, ये तीनों छात्रों के अंक प्राप्त हो गए हमें। इन तीनों को ऐड कर दिया जाए, और जब तीनों को ऐड करते हैं 560 900 प्लस 650 तो ये आएगा 2110, यानी 2110। और हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ स्कूल 40% of the students are female and thus the number of boys exceed the number of girls by 40. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। कह रहा है एक स्कूल में गर्ल्स की प्रतिशत जो है वो 40% है, गर्ल्स की संख्या जो है वो 40% है पूरे छात्रों की, और बॉयज़ की जो संख्या है वह उससे गर्ल्स की संख्या से 40 अधिक है। तो पूछा जा रहा है कि कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बार बताइए, किसी स्कूल में छात्रों की टोटल संख्या कितने परसेंट होगी, 100%। उसमें से फीमेल कितनी है, 40%। तो मेल कितने होंगे, 60%। दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 20%। और यही 20% है वो कितना, यानी यही 20% जो देखा जाए तो मेल ज़्यादा है और फीमेल कम है, और यही 20% बराबर कितना दिया गया है यहाँ पे 40, यानी 40 बॉयज जो है वो ज़्यादा है और जो कि 20% है। तो यानी 20% बराबर 40, तो 1% बराबर 2, क्योंकि 20 से इधर डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। और स्कूल में टोटल छात्र कितने हैं, 100%। तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई, 100 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 200। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, in an election the votes between the winner and loser candidate are in the ratio 5:1. If the total number of eligible voters are 1000, out of which 12% did not cast their votes and among the remaining votes 10% declared invalid, what is the number of votes the winner candidate get? देखिए कह क्या रहा है कि एक चुनाव में विजेता तथा उपविजेता के बीच, या उपविजेता का सेंस यहाँ पे लूजर से है यानी हारने वाले से होता है, यानी विजेता तथा उपविजेता के प्राप्त वोटों के बीच का अनुपात वो कितना है, 5:1 है। फिर कह रहा है कि टोटल वोट जो थे, एलिजिबल वोट यानी जो वोट डालने के अधिकारी थे वो टोटल कितने थे, 1000। फिर कह रहा है कि जिसमें से 12% लोगों का क्या हुआ, वोट नहीं दिया। 12% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, तो भाई बचा हुआ कितना रहा होगा, 88%। अब 88% कह रहा है कि उसका 10% क्या हो गया, इनवैलिड डिक्लेयर हो गया, यानी वो अवैध घोषित हो गए। तो 88 का 10% निकालेंगे 8.8% आ जाएगा, और वो 8.8% क्या हो गया, अवैध हो गया। तो पूछा जा रहा है कि विजेता ने कुल कितने वोट प्राप्त किए। अब विजेता ने कुल कितने वोट प्राप्त किए ये देखना है। तो एक बात बताइए, 12 और 8.8 दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये आ जाएगा 20.2%, यानी 20.2% जो वोट थे वो कहीं यूज नहीं हुए। जो वोटिंग टोटल हुई है विनर और लूजर के बीच में वो कितने की हुई है, 79.2%। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मैंने कहा कि जो वोटिंग होती है वो अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया भी है क्वेश्चंस में कि जो वोट होगा किसी गांव का वैध वोट, टोटल वोटिंग जो होती है वो मानी जाती है 100%। और यही 100% वोट कितने के बराबर है, 1000 के बराबर। तो ये 100% वोट बराबर 1000, तो 1% बराबर कितना है, 10। अब देखिए विनर और लूजर दोनों को कितना मिला है, 5:1 के रेशियो में मिला है, यानी 6 यूनिट मिला है। और ये 6 यूनिट ही कितने के बराबर, 792, यानी 792 वोट्स के बराबर पाया। क्योंकि 10 से यदि 792% को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये वोट टोटल प्राप्त हो जाएगा 792, क्योंकि 10 से गुणा होगा तो ये वोट में कन्वर्ट हो चुका होगा 792। ये जो बराबर है वो इक्वल टू है 6 यूनिट्स, और जब ये 6 यूनिट्स है तो ये समझिए 6 यूनिट बराबर कितना होगा 792, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 792/6 बराबर 132। अब एक बात सोचिए, 1 यूनिट बराबर 132 है, विनर को कितने मिले हैं 5, और यदि विनर को 5 मिला है तो इसका बात समझिए 5 से दोनों साइड क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। जब 5 यूनिट से दोनों साइड गुणा करेंगे तो 132 गुणे 5 जो होगा वो आपका आ जाएगा 660, यानी इसको टोटल वोट मिले कितने होंगे 660 वोट मिले हैं विजेता को। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पंकज गेव 50% ऑफ द अमाउंट टू आकाश, आकाश in turn gave 2/5 of the amount to Venu. After paying a bill of 500 rupees, Venu now have 8,000 rupees left with him. Find the amount owed by Pankaj initially. क्वेश्चन कह रहा है पंकज ने अपना 50% राशि जो है आकाश को दिया, आकाश ने जो राशि दी थी उसमें से उसने क्या किया 2% जो प्राप्त किया है आकाश ने 50%, उसका 2/5 भाग जो है वेनु को दे दिया है, और 2/5 भाग वेनु को दिया है, तो वेनु ने उसमें से 500 रुपये बिल दे दिया है, यानी बिल का भुगतान किया, तो उसके पास जो पैसे बच रहे हैं वो टोटल बच रहे हैं 8,000 रुपये। तो पूछा जा रहा है कि पंकज के पास शुरुआत में कितने रुपए रहे होंगे, तो हमने मान लिया पंकज के पास शुरुआत में कितने रहे होंगे 100%, 100% का उसने 50% दे दिया किसको आकाश को, और जब आकाश को दे दिया तो आकाश ने क्या किया इस 50% का ही तो 2/5 भाग दिया है किसको वेनु को, तो 50 का 2/5 भाग 2/5 ऑफ आप निकालेंगे किसका 50%, तो 2/5 यानी ऑफ का मतलब तो कुछ होता नहीं गुणा ही होता है, 2/5 से सीधे मल्टीप्लाई करेंगे 5 पाड़े से कटेगा 10 बाद में ये 20%, यानी 20% भाग जो है उसने किसको दे दिया होगा वेनु को। अब एक बात समझिए, वेनु ने 500 रुपये बिल को दिया और उसके पास बचे हैं 8,000 रुपये, तो दोनों मिला दिया जाए तो ये कितना रहा होगा 8500, यानी ये 8500 अमाउंट ही तो 20% के बराबर रहा होगा, और जब ये 20% के बराबर रहा होगा तो 20% बराबर 8500, तो 1% बराबर कितना रहा होगा 425, और जब ये 425 रहा होगा तो इनिशियल में पंकज के पास कितनी अमाउंट रहा होगा 100%, और यहाँ पे आप 100 से दोनों साइड गुणा कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 425, अच्छा 42,500, ये आपका आंसर आएगा, यानी 100% बराबर हो जाएगा 42,500, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक बात और समझिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में, यदि आपको आकाश का अमाउंट पूछ दिया जाए तो आपको 1% पता है तो दोनों साइड आप 50 से गुणा कर देंगे तो आपको आकाश का अमाउंट भी पता चल जाएगा, या तो इसका 100 है तो इसका डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए तो भी आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक। अब 20% अमाउंट यदि आपको पता ही है कि वेन्यू के पास टोटल कितना रहा है 8500 रुपये रहा है, ठीक। सो आंसर इज 42,500, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 says that a company has produced 900 pieces of transistor out of which 15% are defective and out of remaining 20% were not sold. Find out the number of sold ट्रांजिस्टर। देखिए पीसेस कितने होंगे अपने आप में 100%, वो किसके बराबर होंगे 900 के बराबर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। पहली बात डिफेक्टिव कितने हैं 15%, यदि 100 का 15% डिफेक्टिव तो बचा कितना होगा 85%, और उस 85 का 20% जो है वो बिक नहीं रहा है, यानी वो बेचा नहीं गया, अनसोल्ड नहीं हुआ है, तो यानी 85 का 20% निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 17%, यानी 17% जो है नहीं बेचा गया। 15 और 17 दोनों जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 32%, यानी 32% तो पूरा किसी काम का मतलब नहीं रहा। फिर बेचा कितना गया होगा 100 में से यदि 32 निकाल देंगे तो बचा होगा बेचा गया होगा 68%। अब कह रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ सोल्ड ट्रांजिस्टर, हमें सोल्ड यानी कितने बेचे गए हैं ये निकालना है। तो दो तरीका है, पहली बात तो 100% बराबर कितना है 900, यानी टोटल ट्रांजिस्टर कितने हो जाएंगे 900 के बराबर, तो 1% बराबर 9 के। टोटल सोल्ड कितना हुआ है 68%, दोनों साइड हम क्या करें 68 से गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 612, यानी हमारा 612 क्या हुआ होगा सोल्ड हुआ होगा। फिर देखिए दूसरा तरीका है कि 900 हमने क्या किया कि 15% यहीं से निकाल दिया,
1% का मान पता है तो सीधे 15% निकाल दिया डिफेक्टिव पीसेस, अब वो हो जाएंगे 135। और अनसोल्ड यानी वो 17% है, वो निकाला यदि 1% के हिसाब से, तो 17 से दोनों साइड गुणा करेंगे तो 153 आएगा। 900 में से 135 प्लस 153 घटा देंगे तो आंसर आएगा 612। यानी जो 612 जो बचा हुआ अमाउंट होगा, यही ऑप्शन क्या हुआ होगा, इतने ट्रांजिस्टर हमारे सोल्ड होंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि इस टाइप से आप सॉल्व करते हैं तो आपसे कुछ भी पूछा जाए, चाहे डिफेक्टिव पीसेस पूछ लिए जाए, चाहे अनसोल्ड पूछ लिए जाए, चाहे सोल्ड पूछ लिए जाए, चाहे नंबर ऑफ पीसेस पूछ लिए जाए, सबके सब आप इसमें फाइंड कर सकते हैं। इजली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द इनकम ऑफ अ पर्सन इज 10,000 एंड इट्स एक्सपेंडिचर इज 6,000 एंड thus save the 4,000 rupees. In the next year, his income is increased by 10% and its expenditure increased by 20%. Now his saving is what percentage lower than the previous saving? अब देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय जो है 10,000 है, जिसमें से वह 6,000 खर्च करता है तथा 4,000 सेव करता है, यानी उसके पास बचत करता है, 4,000 रुपये की बचत करता है। फिर कह रहा है कि यदि अगले वर्ष उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसके खर्चे में भी 20% की वृद्धि हो जाए, तब ये पूछा जा रहा है कि पिछले वर्ष के तुलना में नए साल में वो कितने प्रतिशत की वृद्धि बचत में दर्ज करेगा। तो अब ये देखना है हमें। अब देखिए कैसे, इनकम अपने आप में हमेशा कितनी मानी जाती है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा 100%। इनकम जो होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, इनकम हमेशा होगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी आय जो होगी हमेशा होगा वो खर्च प्लस बचत के बराबर। अब इन्होंने कहा कि पहले ये 10,000 था, जिसमें से 6,000 रुपये उन्होंने खर्चा कर दिया और 4,000 रुपये सेव कर लिया। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, इनकम में 10% की वृद्धि, तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो वो 1,000 आएगा। तो यानी 10,000 में 10% वृद्धि हो गई, तो यानी 1,000 बढ़ा होगा, तो यानी अब नई इनकम कितनी हो गई, 11,000। अब फिर कह रहा है कि एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि, तो 6,000 का 20% यदि निकाल के या तो ऐड कर दीजिए या तो 6,000 में सीधे 120% निकाल लीजिए, क्योंकि अपने आप में ये तो 100% रहा होगा। और जब इसका 120 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 7,200 रुपये। तो 1,100 में से 7,200 घटाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 3,800। यानी इतना 11,000 रुपये में से 7,200 रुपये खर्च कर देने के बाद उसके पास बचेंगे कितने, 3,800 रुपये। तो देखा जाए तो पिछली बार से कितना कम हो गया, पिछली बार से उसकी जो बचत है वो 200 रुपये कम हो गई। और पिछली बार कितनी थी उसकी बचत, 4,000। देखिए परसेंटेज सेविंग निकालना है कि कितना प्रतिशत कमी आई है, यानी कितने प्रतिशत बचत में कमी दर्ज करनी है हमें। तो जिसके बारे में बात होगी वो ऊपर, जिसके सापेक्ष बात होगी वो नीचे, इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। तो देखिए परसेंटेज सेविंग बराबर क्या हुआ, 200 उसने क्या किया है, कम प्राप्त किया है, 200 रुपये उसकी कम बचत हुई है। पिछली बार कितना था, पिछली बार की तुलना होगी, यानी 4,000 रुपये। दोनों जीरो कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 के पहाड़े से ये कटेगा और यहाँ पे कटेगा 10, 2 के पहाड़े से 5 बार में। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5%। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है ये है, इन अ सर्वे डन बाई अ कमिटी it was found that 4,000 people have smoking habit. After a month this number rose by 5%. However, due to continuous advices given by the committee to the people, the number reduces by 5% in the next month and further by 10% in the next month. What is the total number of smoker after 3 months? कह रहे हैं कि एक कमेटी की समिति के सुझाव पे समिति ने एक सर्वे किया, कमेटी ने सर्वे किया और उस सर्वे में उसने 4,000 लोगों पे किया जो कि स्मोक करते हैं, यानी धूम्रपान करते हैं। फिर कह रहा है कि उसने देखा कि पहले मंथ जो है उन्होंने 5% की वृद्धि धूम्रपान में बढ़ोतरी दर्ज की, जबकि अगले 2 महीने में जब कमेटी ने सुझाव दिया तो धूम्रपान करने वालों में कमी दर्ज की गई। तो जो अगले 2 महीने में पहला मंथ में क्या हुआ, 5% की कमी हुई और उसके बाद 10% की कमी हुई। तो पूछा जा रहा है कि 3 महीने बाद धूम्रपान करने वालों की संख्या कितनी रही होगी, यदि वो इनिशियल में कितने थे, 4,000 थे। तो देखिए मान लिया कि ये अपने आप में कितने परसेंट, ये 4,000 अपने आप शुरुआत में कितने परसेंट रहा होगा, 100%।
पहली बार यदि 5% की वृद्धि हुई तो ये 100 में से 5% वृद्धि हुई तो कितना हो गया 105%। अब इसका यदि 5% कम हो जा रहा है तो कम हो रहा है तो यानी 105 का सीधे 95% निकाल दिया जाए, और 95% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 99.75%। फिर कह रहा है दूसरे साल के दूसरे महीने के बाद जब ये 99.75% हुआ तो कह रहा अब इसके बाद जो आखिरी मंथ था उसमें 10% की फिर कमी हुई, और जब 10% की फिर कमी हुई तो अब इसका क्या किया जाए 99.75 का जो निकाला जाए 90%, और जब 90% निकालिए तो जब डायरेक्ट निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 89.775%। यानी यहाँ से देखा जाए तो यहाँ तक पहुँचने में क्या हो गया ये कम हो गया, और ये कम हो गया कितना हो गया 89.775% हो गया। तो 100% जो वैल्यू थी या वो कितने पीपल्स के बराबर थी, वो 4000 पीपल के बराबर थी। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगी 40, क्योंकि दोनों जीरो इधर कैंसिल, दोनों जीरो इधर कैंसिल, तो 1% बराबर 40। फाइनल में कितने परसेंटेज लोग हो जा रहे हैं धूम्रपान करने वाले 89.775, तो दोनों साइड उससे गुणा कर दीजिए। 89.775% से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आएगी ये कैलकुलेट होने के बाद 3591, यानी कि 3 महीने बाद 3591 आपके धूम्रपान करने वाले शेष लोग रहे होंगे। तो अब ये सर्वे में प्राप्त किया गया, अतः आंसर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी के साथ आपका ये लेक्चर खत्म होता है और परसेंटेज ओवरऑल कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एक नए टॉपिक पे होगा और उसमें हम एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे। यदि आपको चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाकर आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तथा जिससे कि आपको नया लेटेस्ट अपडेट आपको प्राप्त हो जाए।